हैं कि दरअसल टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च का जो सर्वे है वो महाराष्ट्र के बारे में क्या कहता है। और इत्तेफाक की बात यह कि महाराष्ट्र इस वक्त सबसे कंटेंशियस स्टेट भी है, जहां पे एक साथ 6 पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ शिवसेना 2 पार्टी है, एनसीपी 2 पार्टी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अगर आप महाराष्ट्र का आंकड़ा देखें तो यहां एनडीए को बढ़त है, यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के गुट को 34 से 38 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन, जिसको महाराष्ट्र विकास अघाड़ी भी कहते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, इनको 9 से 13 सीटें मिलती नजर आ रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। यह है ईटीजी और टाइम्स नाउ का रिसर्च सर्वे। अब बिहार भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। बिहार के बारे में भी जैसा हम कि जहां 3 प्रमुख विपक्षी दल एक साथ होते हैं, उसको हमेशा फायदा दिखाई पड़ता है। चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड वो आरजेडी का साथ छोड़कर, महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ चली गई। और जब बीजेपी की तरफ चली गई तो एक कहा गया कि भारत की राजनीति में या जो इंडिया गठबंधन की राजनीति को जबरदस्त तरीके से झटका लगा। ये जो सर्वे है, ये सर्वे कहता है 31 में से 36 सीटें, यानी बीजेपी, जेडीयू और इनके साथ के कुछ दूसरे छोटे छोटे घटक दलों के 31 से 36, इंडिया गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य लेफ्ट को 2 से 4, अन्य के खाते में 0। ये 2 स्टेट हैं जिसमें अभी भी सीटों का बंटवारा पूरी तरीके से नहीं हुआ है और यह माना जा रहा है कि ये 2 स्टेट है जहां पर एनडीए यानी बीजेपी को दिक्कत पैदा हो सकती थी। लेकिन यह सर्वे बताता है कि फिलहाल दिक्कत की उम्मीद अभी दिखाई नहीं पड़ती है। पीयूष, ये जो महाराष्ट्र का है और जो महाराष्ट्र में लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी वहां एक जो उद्धव ठाकरे है उनके प्रति सिंपैथी है, शरद पवार है उनके प्रति सिंपैथी है, लेकिन आपका सर्वे ये दिखा रहा है कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट उनको मिल रहा है। पिछली बार 48 में से 43 सीटें शिवसेना और बीजेपी को मिली थी, इस बार 34 से 38 मिलती दिखाई पड़ रही है। देखिए, पहले तो आशुतोष जी, सिंपैथी का फैक्टर जो है वो हमें इतना बड़ा नहीं दिखा। अगर सिंपैथी फैक्टर है भी तो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मे बी असेंबली इलेक्शन में हो जाए पर लोकसभा में नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो लोकसभा का इलेक्शन है वो आपका पीएम के नाम पे वोट पड़ रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र में भी ये क्लियर देखने को मिला है, बिहार में भी हमें क्लियर देखने को मिला है। बीजेपी जो है उसका अपर हैंड है, मतलब अगर बीजेपी को अगर आप शिवसेना से हटा भी दें तो शिवसेना उसको कुछ बूस्ट ही देगी, पर शिवसेना जो है उसको, बीजेपी को शिवसेना का इतना भी जरूरत नहीं है। मतलब बीजेपी का वोट शेयर या सीट शेयर कहूं तो बिना शिवसेना के भी बहुत, अगर हमने बीजेपी का अलग से भी दिया तो वो भी आपके 30 से 31 के करीब है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस गठबंधन में बीजेपी 30 से 31 सीटें उसको मिलती है, यानी उसका एक तरीके से एकनाथ शिवसेना और एनसीपी की उसको जरूरत ना पड़े तो ये। और बिहार के अंदर क्या कॉम्बिनेशन बना? क्या जेडीयू नीतीश कुमार के आने से जबरदस्त फायदा हुआ है, लेकिन इतना रिफ्लेक्ट नहीं करा क्योंकि पिछली बार 40 में से 39 सीटें जेडीयू बीजेपी गठबंधन को मिली, तो इस बार घटती हुई दिखाई पड़ रही। घटती हुई तो बेशक है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आरजेडी के ऊपर थोड़ी सी सिंपैथी फैक्टर और जो भी रिसेंट इफेक्ट हुआ उससे घट रहा है। बाकी जेडीयू के आने से फायदा ही हुआ है बीजेपी को। बिना जेडीयू के भी बीजेपी जो थी वो एज अ लार्जेस्ट पार्टी वहां पे इमर्ज होती, ना कि आपका जो इंडिया गठबंधन का जो अगर जेडीयू आरजेडी हम तीनों को मिला थे तभी हमें नहीं मिल रहा था वो। बीजेपी एज अ सिंगल पार्टी बहुत स्ट्रांग है। और आरजेडी की क्या स्थिति तेजस्वी के बावजूद भी? नहीं, वहां पे उनको इतना ज्यादा नहीं है। 3 से 4 सीटें हमें नजर आ रही है। 3 हमें जो मिली है सीटें, वो 3 से 4 सीटें ही उनकी मिली है। और उनका जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, जो कि मुस्लिम और यादव बैंक है, वो उनको सेल थ्रू नहीं करवा रहा है लोकसभा में। बिकॉज मुस्लिम अगर आप कंसोलिडेट भी करें तो यादव ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज लाइक पूरा का पूरा 100% यादव आपको वोट कर रहा है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।